नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। पिछले एक वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से हमारे देश के संविधान पर हमले हो रहे हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स के द्वारा संविधान के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि जो सरासर गलत है। संविधान के बारे में गलत फहमियां फैलाई जा रही है और उन गलत फहमियों के आधार पर एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे संविधान में बदलाव लाने चाहिए या फिर पूरा संविधान ही हमें बदल देना चाहिए। मैंने तब भी बात करी थी, आज भी बात कर रहा हूं कि जब भी संविधान के बारे में ऐसी गलत चीजें बयां की जाए तो देश के हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि उसका विरोध करे, उसका कड़ा विरोध करे। उस वीडियो में हमने विरोध किया था। आज के इस वीडियो में मैं संविधान की कुछ और बातें करना चाहता हूं। मैं पिछले 13-14 साल से संविधान पढ़ा रहा हूं। खास कर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों को संविधान समझाने की कोशिश करता रहता हूं। काफी लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा संविधान काफी खराब है, उसमें काफी सारी गलतियां हैं। गलतियां इतनी सारी है कि इस संविधान की मदद से अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नया भारत नहीं बना सकते हैं। अगर नया भारत बनाना है तो इस पुराने संविधान को हमें बदलना होगा। मैं उनसे एक सवाल करता हूं, अगर आपको संविधान के अंदर गलतियां दिखती है तो वो गलतियां कौन सी है, वो गलतियां मुझे भी बताइए। अगर आप मुझे कन्विंस कर सके, संविधान में गलती आप दिखा सके, तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। मैं आपको ये वादा करता हूं कि मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा उस मुहिम में कि जिस मुहिम की ये मांग है कि हमारे संविधान को बदल देना चाहिए। आप मुझे एक बार गलतियां दिखा दीजिए। आज तक कोई भी ऐसा मुझे सिंसियर एफर्ट नहीं मिला कि जहां पर किसी ने अगर मुझे वो गलतियां दिखाई हो। मैं कभी भी ये दावा नहीं करता हूं कि हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ है। सभी देशों के संविधान अच्छे ही हैं। ऐसा दावा तो कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी नहीं किया था। उन्होंने ही कहा था कि नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनफॉलिबल। संविधान सही या गलत नहीं होता है, लोग सही या गलत होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ मीन्स जिसका हमें इस्तेमाल करना है देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर उस साधन की हमारे पास समझ नहीं है, हमारे अंदर अगर संविधानवाद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, संवैधानिक नैतिकता नहीं है, कितना भी अच्छा संविधान आप ले आइए, कोई भी नया सा संविधान आप बना लीजिए, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। संविधान को अगर आप बदलने की मांग करते हो, उसके अंदर बदलाव लाने की मांग करते हो, तो पहले वो स्पष्ट करिए कि आप किस चीज को बदलना चाहते हो। पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ जगह पर ऐसी बातें मैंने देखी, सुनी कि जहां पर कहा जा रहा था कि अभी जो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम का मॉडल है भारत के संविधान के तहत, उस मॉडल को हटाकर हमें एक प्रमुखशाही व्यवस्था का सर्जन करना चाहिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जैसे अमेरिका के अंदर है, वैसे सिस्टम हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर वो करना है, जिसके लिए आपको पहले वो आर्गुमेंट्स देनी होगी कि क्यों आपको भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था सही नहीं लगती है और प्रमुखशाही व्यवस्था ही आपको क्यों सही लगती है। तो अगर आप दलील पेश कर पाएं, लोग अगर उसमें कन्विंस हो जाते हैं तो वो आप करिए। उसके लिए आपको संविधान के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों को बदलना होगा। अगर व्यवस्था की बात नहीं है, बात है अगर अधिकारों की, बात है अगर कर्तव्यों की, तो आप वो बताइए कि आपको वहां पर कौन सी गलतियां दिखती है, जिन गलतियों को सुधार कर आप एक नया देश बना पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस बयानबाजी होती रहती है और धीरे धीरे से देश के अंदर जैसे कि एक सोच कायम की जाती है कि संविधान गलत है। मैं फिर से कहूंगा कि गलत संविधान नहीं होता है, गलत लोग होते हैं कि जो संविधान को समझ नहीं सकते हैं। आज के सेशन में संविधान के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं करना चाहूंगा कि जिसके आधार पर मैं आपको बता सकूं कि हमारे संविधान ने हमें क्या दिया है, और फिर आप खुद तय करिए कि क्या ये चीजें गलत हैं। क्या ये चीजें ऐसी है कि जिसके बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद कोई व्यक्ति ये कहे कि संविधान बदलना चाहिए। कंक्लूजन आपका होगा। मैं सिर्फ आपको चीजें बताऊंगा कि हमारे संविधान ने हमें क्या दिया है। अब पढ़िए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 जो हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में है। हमारा संविधान हमें अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार देता है।
अधिकारों में काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, जिसमें हमारे सर्वांगीण विकास के लिए सबसे ज़रूरी जिन अधिकारों को माना जाता है उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ हमें अधिकार दिया गया है। हमारे धर्म के बारे में स्वतंत्रता देता है हमें हमारा संविधान। क्या इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है? समानता का अधिकार कि जहाँ पर आपके साथ आपके धर्म, आपकी जाति, आपका लिंग क्या है, आप कहाँ पर पैदा हुए थे, आप कहाँ पर रहते हो, इन किसी भी आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। अगर आप कही जाने वाली निम्न जाति में पैदा हुए हो तो आपके साथ कोई अस्पृश्यता नहीं कर सकता है। ये बात करता है हमारा संविधान। क्या वो गलत बात है? कुछ लोग होते हैं कि जो अपने नाम के आगे या पीछे कुछ और शब्द जोड़ते हैं, पदवियां लगाते हैं और इन पदवियों के आधार पर अपना स्टेटस बड़ा कर लेते हैं। हमारा संविधान इन लोगों को रोकता है। वो कहता है कि आप ऐसी पदवियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इस तरह से समाज के अंदर वो समानता लाने की कोशिश करता है। क्या हमारा संविधान गलत है? यही हमारा संविधान है कि जो हमें हक देता है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें, अपने आप को अभिव्यक्त करें, बोलें, जो चाहे वो बोले, ऐसा बोले कि जो दूसरों के लिए गलत ना हो। क्या यह संविधान गलत है? यही हमारा संविधान है कि जो हमें पूरे देश के अंदर हम जहां कहीं भी चाहे हमें घूमने फिरने की आज़ादी देता है। यही वो संविधान है कि जो हमें हमारी चॉइस का प्रोफेशन, हम चाहे वो काम करें, उसकी आज़ादी देता है। यही वो हमारा संविधान है कि जो हमें जीने की आज़ादी देता है। यही वो संविधान है कि जो हमें हक देता है जब हम गिरफ्तार हों, पुलिस के द्वारा हमें डिटेन किया जाए, तब भी हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी, कुछ आज़ादियाँ होंगी जो हमारे संविधान के अंदर स्पेसिफाई की गई है। यही हमारा संविधान है कि जो बच्चों को मजदूरी करने से रोकता है, उनको शिक्षा का अधिकार देता है। क्या ये गलत है? आपने किसी के यहाँ पर काम किया, उसने आपको पैसे नहीं दिए, उसको पैसे देने पड़ेंगे। इसके लिए शोषण के खिलाफ अधिकार देता है हमारा संविधान। क्या ये गलत है? आपकी एक सांस्कृतिक पहचान होती है, आपकी एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है। जो सांस्कृतिक पहचान को आप बना रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो बनी रहे, लेकिन हो सकता है कि कल्चरल फोर्सेस आपके खिलाफ काम कर रहे हो। हमारा संविधान आपको अधिकार देता है कि आप अपनी सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रख सके। क्या ये संविधान गलत है? इन मौलिक अधिकारों को देने के बाद हमारा संविधान ये घोषणा करता है कि अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन, उनका उल्लंघन किया जाएगा देश की सरकार के द्वारा, आप सरकार को भी चैलेंज कर सकते हो अदालत के अंदर, और ऐसी वैसी अदालत के अंदर नहीं, कोई सामान्य अदालत के अंदर नहीं। आप सरकार को चैलेंज कर सकते हो सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ये भी आपका एक अधिकार है कि आपके अधिकारों के उल्लंघन के लिए आप सरकार को चुनौती दो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। क्या इस संविधान को आप गलत मानोगे? इसी संविधान के भाग 4 के अंदर हमारे देश की सरकारों को कुछ सूचनाएं दी गई हैं। उनको बताया गया है कि उनको नीतियां कैसे बनानी होंगी, उनको कानून कैसे बनाने होंगे। कहा गया है कि सरकारों को ये ध्यान में रखना होगा अपनी नीतियां बनाते वक्त कि देश के अंदर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बने कि जो न्याय पर आधारित हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय पर आधारित हो। यही हमारा संविधान है कि जो सरकारों को कहता है कि नीतियां बनाते वक्त आप ये देखिएगा कि लोगों के बीच जो दूरियां हुई है, जो असमानताएं बढ़ी है, आपकी आय की असमानता, दर्जे की असमानता, सुविधाओं की असमानता, वो कम हो। महिलाएं हो या पुरुष, सभी को काम के अवसर मिले और जो काम करते हैं उसके लिए वेतन मिले, और वो भी सही वेतन मिले, ऐसा वेतन कि जिससे आप सही ढंग से अपना गुजारा कर सको। यही वो संविधान है कि जो सरकारों को कहता है कि जब भी वो आर्थिक नीतियां बनाए, वो देखे कि देश के जो संसाधन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हो कि उसका लाभ सभी को मिले। कुछ लोग, चंद लोगों के हाथ में देश के संसाधन नहीं जाने चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। यही वो हमारा संविधान है कि जो कहता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी नहीं बननी चाहिए, हमारी कानूनी व्यवस्था ऐसी नहीं बन जानी चाहिए कि जहां पर गरीब लोग
ऐसे लोग कि जिनके पास संसाधन काफ़ी नहीं है, वो संसाधन काफ़ी न होने की वजह से, पैसे न होने की वजह से न्याय ना ले पाए। अगर ऐसा होता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको न्याय दिलाए। क्या इस संविधान को आप गलत मानोगे? यही वो संविधान है कि जो बूढ़ों को, बेरोजगारों को काम का हक दिलाने की बात करता है, शिक्षा का हक दिलाने की बात करता है। यही वो संविधान है कि जो हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनका शोषण रोकने के लिए सरकार को कुछ जिम्मेदारियां देता है। यह संविधान ऐसा है कि जो सिर्फ मानव जात की ही फिक्र नहीं करता है, वो पशुओं एवं पक्षियों की भी फिक्र करता है, वो हमारे पर्यावरण की भी फिक्र करता है, हमारे जंगलों के बारे में वो सोचता है, वो महिलाओं के सम्मान के बारे में सोचता है। वो हमें कर्तव्य देता है कि आपका व्यवहार कभी भी ऐसा ना होना चाहिए कि जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाए। यही वो हमारा संविधान है कि जो हमें कहता है कि आपको राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान देना होगा, सम्मान दिखाना होगा। यही वो संविधान है कि जो हमें कहता है कि हमने बहुत ही मुश्किल से ये आज़ादी पाई है। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, हमारे देश के सार्वभौमत्व को बरकरार रखने के लिए जब भी आपको कहा जाए, आपको देश की सेवा के लिए हाजिर होना होगा। यही वो संविधान है कि जो कहता है कि हमारे देश का ये जो कॉम्पोजिट कल्चर है, हमारी ये जो समन्वित संस्कृति है, उसका महत्व आपको समझना होगा, उसकी अहमियत आपको समझनी होगी और उस अहमियत को समझ कर उसको संभालने की कोशिश आपको करनी होगी। यही हमारा संविधान है कि जो हमें कहता है कि हमें वैज्ञानिक अभिगम के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें चीज़ें जिस तरह से हमारे सामने रखी जाती है उसको सीधा ही उसका स्वीकार नहीं कर लेना होगा। हमें सामने सवाल करना होगा कि ये है तो क्यों है, हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो मानवतावाद की जिक्र करता है। क्या इस संविधान को आप बदलना चाहोगे? ऐसी तो काफ़ी सारी बातें हमारे संविधान में की गई है। मैंने आपको संक्षिप्त में इन चीज़ों के बारे में बताया। आखिरकार मैं कहना ये चाहता हूँ, कंक्लूजन आपका ही है, लेकिन फिर भी कि संविधान के अंदर अलग अलग कंपैरिजंस करने के बाद भी अगर आप गलतियाँ ढूंढना चाहोगे तो वो गलतियाँ ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, गलतियाँ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हमारे फोरफादर्स ने फोरसाइटेडनेस के साथ आने वाले वक्त में क्या ज़रूरी होगा, उस वक्त क्या ज़रूरी था, उन सभी चीज़ों को सोचकर, हमारे कल्चर, हमारे सिविलाइजेशन, हमारे इतिहास को देखकर, हमारी डाइवर्सिटी को देखकर इस संविधान को तैयार किया था। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, मैं कहूँगा कि वक्त का कई बार उसके अंदर आपको पैमाना ही नहीं मिलेगा। आपको ये तय करना नहीं पड़ेगा कि क्या आज के हालात के हिसाब से ये चीज़ें सही है या गलत। संविधान को इस तरह से तैयार किया गया है कि वो आने वाले काफ़ी सालों के लिए रेलेवेंट ही साबित होगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि संविधान के अंदर गलतियाँ हैं, मैं भी वो गलतियाँ क्या है वो सुनना चाहूँगा। लोग कई बार बचकानी बात कर देते हैं, रिजर्वेशन के बारे में बात कर देते हैं या फिर किसी और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि जिसके आधार पर वो कहते हैं कि संविधान बदलिए। वो बचकानी बातें हैं, आप उनको सुनकर ही कह सकते हो कि ये कोई सुलझा हुआ आदमी नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा समझ नहीं है। इन लोगों से दूर रहिए और संविधान के बारे में अगर कोई गलत बात करता है, संविधान को पढ़कर उसके बारे में जानकारियाँ लेकर उसका विरोध करिए। ये ज़रूरी है क्योंकि यही वो संविधान है कि जिसने इतने सालों में, इतने दशकों में भारत राष्ट्र को एक पहचान दी है। हमारी पहचान हमारे संविधान से। हमारा संविधान हमें नागरिक बोध देता है, सिर्फ नागरिकत्व देता नहीं है, सिर्फ नागरिक होने की पहचान नहीं देता है, हमें वो नागरिक बोध भी सिखाता है। वो बोध हमें पहले उससे सीखना है और फिर इसी संविधान की रक्षा में जुट जाना है। इससे बड़ा देश प्रेम और कोई नहीं है, इससे बड़ा राष्ट्रवाद और कोई नहीं है कि जहाँ पर देश के लोग संविधानवाद को समझे, देश के संविधान को जाने और उसी संविधान को बरकरार रखने के लिए जुटे रहें। दैट्स इट। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी बात के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।